गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के संस्कृत के कुछ श्लोक्स, जिसको सुभाषितानी नाम से जानते हैं हम लोग, मैं लेके आई हूँ। और इसके पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूँ, कुछ बातें मैं अपने चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ। जाइको हब जो चैनल है हमारा, इसमें एडुकेशन को ही प्राथमिकता दी गई है और हर तरह के इंग्लिश की, हिंदी की और संस्कृत की भी, और डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स के, जैसे कि हम लोग वेस्ट बंगाल स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार, यहाँ बिहार बोर्ड का सिलेबस, यूपी बोर्ड का सिलेबस, झारखंड बोर्ड का सिलेबस, वन बाय वन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ऐसा है कि सब कुछ हमारे सिलेबस का ही हम जाने, ये ज़रूरी नहीं होता है। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हम यहाँ पे, एक ऐसा ही एक क्लब है जिसमें हर तरह के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डाली जाएंगी, और जितने बच्चे या बड़े इसमें जुड़ते हैं उनको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों की जानकारी, एक कल्चरल जानकारी, एक इस प्लेटफॉर्म से के माध्यम से देने की मैं भरपूर कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे सभी से आग्रह है कि आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने घर के बच्चों को डेफिनेटली इसको देखने के लिए कहें। 2, 4, 10 मिनट की वीडियोस, 2, 1, 2 हर रोज ही मैं देती हूँ, और ये कहीं ना कहीं जा कर के एडुकेशन से जुड़ता है। तो चलिए अब बिना देर किए संस्कृत के कुछ जो श्लोक्स यहाँ पे हैं, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड के भले ही क्यों ना हो, लेकिन सभी के लिए इतनी शिक्षाप्रद है और मुझे इतनी प्रिय है कि किसी भी समय में जब मुझे याद करती हूँ तो वो लगता है कि जैसे एक तपा तपाया मंत्र हमारे हाथ में है, और जिसके सहारे हम लोग बहुत चीज़ों का समाधान खोज सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करके शुरू करते हैं। प्रथम जो यहाँ पे श्लोक है वो है, उद्धमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रम सडते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृता। यानी जहाँ परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम होते हैं, वहाँ भगवान भी सहायक होते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इन गुणों से युक्त होते हैं, यानी जो परिश्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, शक्ति और पराक्रम को वे अपनाते हैं, वही लोग आज के ज़माने में या किसी भी ज़माने में वही सुखी होते हैं। तो कितनी अच्छी बात कही गई है इस श्लोक के माध्यम से। दूसरा है, प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीयं नार्जितं धनम तृतीये नार्जितं पुण्यं चतुर्थे की करोति स। यानी मनुष्य का जो जीवन है वो 4 भागों में बांटा गया है। बचपन का जो होता है वो विद्या प्राप्ति के लिए होती है। प्रथम अध्याय जो जिंदगी का होता है, बचपन जो होता है, वो विद्या प्राप्ति सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, हर तरह के गुण जो हमको एक संपन्न जीवन जीने के लिए सहायक हों, वो हर तरह के गुण को सिखाया जाता है, जिसको हम विद्या कहते हैं। जैसे पहले हम धनुर्विद्या कहते थे, शस्त्र विद्या कहते थे, तो अभी विद्या का मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं है, इसमें जुड़े हुए हर चीज होती है जो बचपन में उसे हम सीखते हैं। और हम जितना निपुण बनते हैं, जितनी विद्याओं में हम निपुण बनते हैं, हमारा जीवन उतना ही प्रभावशाली और आराम से गुजरने वाला होता है। तो बचपन में हमें विद्या सीखनी चाहिए, युवावस्था में धन अर्जित करनी चाहिए और वृद्धावस्था में पुण्य कमाना चाहिए। तो इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि जिसने बचपन में विद्या प्राप्त नहीं की, उसका आगे का भविष्य तो कैसा हुआ सोच लीजिए। युवावस्था में धन अर्जित नहीं किया, युवावस्था जो होती है ना, वो धन अर्जन के लिए होता है, ताकि हम अपने परिजनों को सुखी रख सकें और अपने भविष्य को भी हम सुनिश्चित कर सकें। इसलिए युवावस्था में आदमी के जो क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, परिश्रम करने की, सोचने समझने की, भागदौड़ करने की क्षमता अत्यधिक होती है युवावस्था में, अतः इसे धन अर्जन करने में खर्च करनी चाहिए, ऐसा नीति कहता है। और वृद्धावस्था में पुण्य कमाना चाहिए। वृद्धावस्था जो होती है चौथा पन्न संन्यास का होता है। इसमें आदमी जितना पुण्य अर्जन कर सके, क्योंकि उसको अब दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी होती है, तो पुण्य ही साथ जाते हैं, नहीं धन साथ जाएगा, नहीं वंश साथ जाएगा, नहीं अपने जो जितने कुटुंब है वो साथ जाएंगे, नहीं आस पड़ोस वाले साथ जाएंगे, कुछ भी साथ नहीं जाता है। शरीर, इवन हम लोग शरीर का जितना ध्यान रखते हैं वो भी हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारे साथ हमारा पुण्य जाता है। इसलिए जो वृद्धावस्था होती है
उसमें मनुष्य को यथासंभव बस से पुण्य की ही चिंता करनी चाहिए और अपने आप को माया बंधन से थोड़ा डिटैच दूर करना चाहिए। ये कब होगा? जब हम धर्म परायण होंगे। तो बड़े सुंदर तरीके से समझाया गया है कि बचपन जो होती है वो विद्या कमाने के लिए होती है, युवावस्था धन कमाने के लिए होती है, वृद्धावस्था पुण्य कमाने के लिए होता है। लेकिन जिन लोगों ने बचपन में विद्या नहीं कमाया, युवावस्था में धन नहीं कमाया और वृद्धावस्था में पुण्य नहीं कमाया, तो वो वृद्धावस्था के बाद क्या उसका जीवन का क्या अर्थ है? उसने अपनी पूरी ज़िंदगी व्यर्थ ही गँवाया। और जिनके पास विद्या नहीं होती है, उनको तो हम एक सुनागरिक नहीं कह सकते, है ना? तो तीसरा जो है हम लोग का यहाँ पे श्लोक, उसमें है सुखार्थिनः कुतो विद्या, न विद्यार्थिनः कुतो सुखम। सुखार्थी वा त्यजे विद्यां, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। यानी जो सुख से रहना चाहते हैं बच्चे, जो आराम चाहते हैं, उन्हें विद्या प्राप्त नहीं होती। और जो विद्या के अभिलाषी होते हैं वो सुख की चिंता नहीं करते और उन्हें सुख होता भी नहीं है। जो सुख चाहता है वो विद्या नहीं प्राप्त कर सकता। यहाँ पे जैसे सुख का मतलब होता है कि जो अच्छा खाना, अच्छा सोना, घूमना फिरना, बातचीत करना, आनंद फुर्ती करना, अच्छा ड्रेसिंग करना, ये सब जिसका रुचि इसमें होगी वो डेफिनेटली विद्या की तरफ उसका रुझान कम हो जाएगा और उसको निपुणता हासिल होने में ये सारी चीज़ें बाधा बनती हैं। जबकि जो त्याग करता है, यानी नींद कम लेता है, खाना अल्पाहारी होता है और दुनिया की बेकार की चीज़ों के अट्रैक्शंस की तरफ से अपने को सुरक्षित रखता है, वे लोग ही इस दुनिया की चुनौतियों को बड़े ही बखूबी तरीके से उसका सामना करते हैं और बहुत सुखी जीवन, सुख और विद्या से एक को चुनना होता है। उनको सुख चाहिए तो विद्या नहीं होगी और विद्या अगर वो चाहते हैं तो सुख का परित्याग करना होगा। विद्यार्थी जीवन का यह संदेश है। चौथा जो है, व्यसने मित्र परीक्षा, सुर परीक्षा रनागने भवति, विनभ्य परीक्षा शिष्या परीक्षा च शिलस्य। यानी व्यसने मित्र परीक्षा, संकट के समय मित्र की परीक्षा होती है। संकट के समय जब हमें कोई, सुख में तो सभी मित्र होते हैं, सुख के दिनों में सभी लोग आपके मित्र बनने आते हैं, लेकिन वास्तविक मित्र हम उसे ही मानते हैं जो आपके तकलीफ के दिनों में, संकट के समय में आपकी सहायता या आपके साथ खड़ा हो। युद्ध के समय में जो मैदान में अडिग खड़ा रहता है वो वीर होता है, शूरवीर होता है। शूरवीर युद्ध में अपनी परीक्षा देते हैं। विनम्रता से शिक्षा की परीक्षा होती है, यानी जो जिनके पास अच्छी शिक्षा होती है वो विनम्र होते हैं। जैसे एक और श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयदाति पात्रता, पात्रत्वा धनमाप्नोति धना धर्मम तत सुखम। यानी विद्या, जो जिनके पास विनम्रता होती है उन्हीं के पास वास्तविक शिक्षा होती है। तो विनम्रता से शिक्षा की परीक्षा होती है और चरित्र की परीक्षा अच्छे आचरण से होती है। हमको डिसिप्लिन पता है, हमको बड़े छोटों का रिस्पेक्ट पता है, जिसको कैसे कहाँ बिहेवियर करना होता है ये सब पता है, तो उनका चरित्र जो होता है वो उनके आचरण यानी उनके आहार विहार उठक बैठक से समझ में आती है। ये बड़े ही मूल्यवान वचन है। तो बच्चों, मैं फिर से एक बार कहूँगी और बड़े को भी एक बार मैं कहूँगी कि आप लोग जाइको हब से को सब्सक्राइब करें, उससे जुड़ें और डेफिनेटली आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया चीज़, सांस्कृतिक और पढ़ाई की चीज़ें आपको यहाँ पे हल्की फुल्की ही सही ज़रूर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।